हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एओडी क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो आज त्रिभुज के बारे में हर बेसिक जानकारी हम आपको देंगे। इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम ये क्लियर है कि त्रि मतलब तीन और भुज मतलब भुजा। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो हम यहाँ त्रिभुज का डिफिनेशन लिखेंगे कि किसी समतल पर, त्रिभुज का हम डिफिनेशन लिखेंगे कि किसी समतल पर तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि त्रिभुज का एक डिफिनेशन है कि किसी समतल पर तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं। एक कोणों के आधार पर त्रिभुज होते हैं, एक भुजाओं के आधार पर होते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि त्रिभुज भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। उसमें से पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज फ्रेंड्स हम कहते हैं जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। लिखेंगे यहाँ पर जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका अगर हम फिगर बनाएं तो इसका फिगर हम ऐसे बना सकते हैं। देखेंगे इसमें ये भुजा का नाम ए रख देते हैं, इस भुजा का नाम बी, इस भुजा का नाम सी। इसमें आपस में ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी। इसी त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो त्रिभुजों के आधार पर, त्रिभुज भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। उसमें से पहला समबाहु त्रिभुज। अब दूसरा होगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज हम जिनकी दो भुजाएं बराबर हो, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो और एक भुजा बराबर ना हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिन त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयां बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो लिखेंगे जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज
कहते हैं। तो इसका हम फिगर देख लेंगे। इसमें इसका फिगर बनेगा ऐसे। इसका नाम दे देंगे हम ए बी सी। इसमें फ्रेंड्स देखेंगे कि त्रिभुज में ये भुजा आपस में बराबर है, पर ये भुजा उन दोनों से बड़ी है। तो इसमें ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तीसरे त्रिभुज का नाम विषम बाहु त्रिभुज। दोस्तों, त्रिभुज भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं और तीसरा त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज होता है। इसमें जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान लंबाई की हो, मतलब कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं, तो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका डेफिनेशन लिखेंगे। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान लंबाई की हो, असमान लंबाई की हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए इसका फिगर हम देख लें। इसका फिगर हम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये त्रिभुज बनाया गया है, इसका नाम दे दें ए बी सी। इसमें देखेंगे कि ये भुजा अलग है, ये भुजा भी अलग है, ये भुजा भी अलग है, मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई डिफरेंट है, अलग अलग है। तो इस त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो त्रिभुज भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। अब हम देखेंगे कि त्रिभुज कोणों के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार की होती हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार की होती हैं जिसमें से पहला होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज दोस्तों, समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अर्थात कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो इसका हम फिगर बनाते हैं। इसका फिगर हम बनाएंगे। एक कोण हम इसका 90 डिग्री का बना देंगे। इसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसका नाम ए बी सी। त्रिभुज में बी ए सी कोण 90 डिग्री का है, इसलिए इसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे।
अब अगला त्रिभुज देखेंगे कि इसमें अगला त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होता है। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अर्थात 90 डिग्री से कम हो, कोणों का मान 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो लिखेंगे जिस त्रिभुज में कोणों का मान कोणों का मान 90 डिग्री से कम होता है उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो जिस कोणों का मान 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों हम इसका फिगर बनाएंगे तो देखेंगे इसका फिगर कैसे बनता है। इसका फिगर का नाम ABC। दोस्तों इसमें जो भी कोण बना है सब 90 डिग्री से कम है, कम होगा भी, तो इसे ही हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब एक लास्ट त्रिभुज बचा है जिसका नाम होता है अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा दोस्तों अधिक कोण त्रिभुज हम किसे कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज वो होता है जिसमें त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, हम उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम लिखेंगे जिस त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो दोस्तों हम समझेंगे कि अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। जिस त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसका हम फिगर बनाएं तो इसका फिगर ऐसे बनेगा। इसमें देखेंगे ये ABC, इसमें जो ए कोण है ये 90 डिग्री से अधिक है तो हम इसको अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो दोस्तों कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं जिसमें पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। और कोणों के आधार पर पहला त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज होता है न्यून कोण त्रिभुज और तीसरा कोण होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो आज हम इतना ही बेसिक जानेंगे, अगले वीडियो में हम इसके आगे बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों।